राइट, सीज़न 1 का एपिसोड 2। लूफ़ी सान कोबी के साथ नाव में है और वो नेवी बेस की तरफ निकलते हुए वहाँ पे बात कर रहे होते हैं जोरो के बारे में। जोरो कैसा बंदा है, उसके पास कैसे मिलने जाए। रोरो नोवा जोरो, उसके बारे में बात हो रही थी। जोरो जो कि एक बाउंटी हंटर है, लोगों को अपनी तलवार से काट देता है बेरहमी से। जोरो की फिर वो किस्से सुनाने लग जाते हैं और ये एपिसोड एक तरह से लगभग जोरो के इर्द गिर्द ही घूमता है। जोरो जो है एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन है, पायरेट हंटर रोरो नोवा जोरा। उसके बाद वो लूफ़ी सान और कोबी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने एंट्री कर ली है। वहाँ पे एक मार्केट होता है, मार्केट में वहाँ पे जाते हैं तो वो कुछ खाने लग जाते हैं। वहाँ पे लोगों से पूछते हैं, अरे जोरो कौन है। जोरो का नाम सुनते ही लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं कि जोरो का नाम कैसे लिया है इन्होंने। तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि जोरो का नाम लेना यहाँ पे शायद अपशकुन एक टैबू का टैग है कि यहाँ पे नहीं ले सकते हैं उसका नाम। फिर वह वहाँ पे आगे जाके बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कि कैप्टन मॉर्गन है स्पेस में, राइट। फिर वो देखते हैं कि लोग कैप्टन मॉर्गन के नाम से भी डरने लग जाते हैं। तो बोलते हैं कि आप फनी टाउन है ये, कैसे कैसे लोग हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे चौंक जाते हैं, ये नेवी कैप्टन के नाम से क्यों डर रहे हैं। राइट, जोरो को तो समझ में आती है। वो मरीन के वहाँ पे एंट्री गेट पे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो बातें करते हैं ऐसे ही कि अब तो लूफ़ी सान अलग हो जाएगा। वो देखता है कि लूफ़ी सान तो दीवार पे चढ़ चुका है। जब वो दीवार पे ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे उसको दिखाई देता है जोरो, रो नोवा जोरो। उसको एक दीवार पे बांधा होता है, एक पोल पे बांधा होता है। वो उसको देख रहा होता है दूर से, किस चीज़ की उसको सज़ा मिली होती है। इस सज़ा के बारे में वो जानना चाहता है। वो देखता है कि ब्लैक हुड और एक हरा की। उसके बाद कोबी उसको देखता है कि ये है जोरो। वो जोरो को देख कम जो चौंक जाता है। वो देख लूफी शान बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। बोलता है पागल मत बनो, वहाँ पे जाके क्या करोगे। जोरो ने नीचे मुँह किया होता है और वो देख रहा होता है कि कौन बेवकूफ़ है जो यहाँ पे आ गए हैं। वो आपस में बातें कर रही होते हैं कि एक छोटी सी लड़की ऊपर चढ़ती है और वो वहाँ पे जा रही होती है कि चुप रहो, मुझे वहाँ पे जाने दो। वो उछल के कूद के चली जाती है और जोरो के लिए वो अपनी तरफ से एक राइस बोल्स लेके आई होती है कि मैं राइस बोल्स तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तुम काफ़ी भूखे होंगे तो तुम्हें ये खा लेना चाहिए। जोरो मना कर देता है कि तुम्हें मरना है कि क्या करने आए यहाँ पे, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना है ये। तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मरना है तुम्हें, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है। इतने में मरीन के ही लोग आ जाते हैं। वहीं पे कैप्टन मॉर्गन का सन भी आ जाता है, लेम्पो। उसको देखते हैं, अरे रोरो नोवा जोरो, अभी तक ठीक हो, अच्छे लग रहे हो, ज़िंदा हो। वो राइस बोल चेक करता है, तो वे पूरे मीठे ही मीठे डाल रखे, तुमने इसमें नमक क्यों नहीं डाला। उसने बोला मुझे लगा कि अगर मीठे होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इसमें नमक इसलिए नहीं डाला। वो नीचे गिरा देता, बोलते कि बड़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया था और तुमने इसको ज़मीन पे गिरा दिया है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने ये नोटिस नहीं पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी ट्रेटर की हेल्प करेगा उन सबको मौत के घाट उतारा दिया जाएगा। इतने में वो ऑर्डर देता है कि इस लड़की को है दीवार से बाहर फेंक दो, राइट, इसको मौत की सज़ा सुनानी है। वहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, ये कैप्टन मॉर्गन का सन है और वो लड़की को उठा के जो मरीन वाले जैसे ही बाहर फेंक रहे होते हैं, लूफी शान वो देख लेता है। लूफी शान उसको बचा लेता है, गम गम रॉकेट बोल के एक रबड़ की तरह खींचा चला जाता है और उसको रोक लेता है। और उसके बाद वो बात करता है कि मैं नहीं जानता तुम कितने हॉरिबल गाय हो, मैं नहीं मान सकता। उसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। उसके बाद बोलते बड़े ज़िद्दी हो यार तुम, जिंदा रहने के लिए बातें नहीं मानते हो। जोरो जो है एकदम खड़ा रहता है। उसके बाद लूफी सन वहाँ पे आता है। लूफी सन वहाँ पे आता है कि उनसे ऐसी बातें बातें होती है कि मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करने वाला हूँ, अपनी क्रू में शामिल करने वाला हूँ, राइट। मैं लोग इकट्ठे कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरह अगर भूखा रहता तो 3 दिन में ही मर जाता। वो बोलता है कि नीचे जो चावल गिरे हुए उठा के दो। वो नीचे गिरे हुए चावल जो उठा के जोरो को दे देता है और जोरो उसको बोलता है थैंक यू बोल देता है। उसके बाद स्टोरी की बात की जाए कि कैसे जोरो वहाँ पे पनिशमेंट मिली है। तो ये रिका नाम की लड़की होती है छोटी सी, जो चावल लेके आती है। तो वो बताती है कि एक टाइम पे उनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो है कैप्टन मॉर्गन का सर हेलनपो आता है अपने पेट सामा को लेके। जो अपने पेट सामा को लेके आता है तो वो पेट सामा जो कुत्ता होता है ना, वो ऐसे ही डराने लग जाता है लोगों को और कुछ खाना खाने लग जाता है टेबल पे। तो वहीं पे जो रीका है उसको डंडे से भगा रही होती है। जब डंडे से भगा रही होती है, जो कैप्टन मॉर्गन का लड़का है वो उसको हटा देता है वहाँ से, हमला करने के लिए बोलता है, ऐसे कैसे तुमने कर दिया। तो बीच में आके जो है जोरो उसको रोक लेता है। जोरो उस पर हमला करता है, उसको मारता है, तब इसको सज़ा मिल जाती है, राइट। तभी उसको वहाँ पे बांधा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए जो है तुम जिंदा रह के दिखाओ। 1 महीने की सज़ा उसको दे देते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेम प्लेस पे ही जाता है लूफी सान, वहाँ पे जाता है, राइट। वहाँ पे खाना खाने के लिए जाता है, राइट। कोबी के साथ जाता है वहाँ पे। जब कोबी के साथ वहाँ पे बैठा होता है तो वहाँ पे देखता है कि कैप्टन मॉर्गन का लड़का फिर से आया है फ्री में खाना खाने के लिए। जब वहाँ पे फ्री में खाना खाने के लिए आता तो वो
जो लूफी सान जो है वो ज़ोरदार पंच मारता उसको। जैसे ही पंच मारता है तो कोबी उसको बोलता है अरे मरना है तो कोई तुम्हें भी कैद कर लेगा। जब उसको पंच मार देता है बोलता है कि मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो अपने पापा के पास जाता है कि आपके बेटे को किसी ने मारा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको मौत के घाट उतार दें। वो बोलता है कि कैसे नहीं जानते किसका है, कौन है, मेरा बाप है। एक डायलॉग होता ना कि कौन है, जानते नहीं मेरे बाप को। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपने वहाँ पे पहुँच जाता है, मरीन के बेस में वापस आता है। वो कैप्टन मॉर्गन को वहाँ पे दिखाया जाता है कि ग्रेट कौन है, मैं हूँ सबसे ज़्यादा ग्रेट। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे किसी को मरवाना है आपके हाथों। बोलता है ऐसे कैसे। फिर जोरो और उसकी बहन की लड़ाई दिखाई जाती है कि तुम अभी वीक हो, क्या करोगे जोरो, कैसे लड़ोगे तुम। उसके बाद दोबारा जोरो को दिखाया जाता है। जोरो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं मरना है इस जगह पे। तो वैसे ही जोरो के पास दोबारा लूफी सान आ जाता है। लूफी सान जैसे ही आता बोलता है अरे तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम फिर से यहाँ पे आ गए, क्या करना है। बोलता मुझे तुम्हें अपनी क्रू में शामिल करना है, इसलिए मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें भी यहाँ से आज़ाद कराना है, राइट। मैं तुम्हारी तलवार चाहिए, तुम एक बाउंटी हंटर हो, मैं तुम्हारी तलवार कैसे भी करके यहाँ पे लेके आऊँगा। इसके लिए वो ये बताओ रास्ता किधर की तरफ है। उसके बाद गलत रास्ते में जब चला जाता है, उल्टा आता है, वो उसको देखता है गम रॉकेट बोल के वो वापस आ जाता है। अरे ये कैसा जादू करा तुमने, ये है कौन ये लड़का। उसको बोलता है रास्ता दूसरी तरफ है। उसके बाद वो ऊपर जो है स्टैचू चढ़ा रहे होते हैं कैप्टन मॉर्गन की। कैप्टन मॉर्गन वहाँ पे ऑर्डर दे रहा होता है, तो वहीं पे थोड़ा स्क्रैच लग जाता है। वो बोलता है कि स्क्रैच कैसे लग गया, तुम्हें नहीं पता। स्क्रैच जो लगा है मूर्ति पे, ये मूर्ति समझो कि मैं ही हूँ, आप ऐसे कैसे होने दे सकते हो। तो उसके बाद बेटा आता है कि यार ये बात हुई है, कैसे नहीं मारोगे। बोलते छोटी सी लड़की, कैसे जाने दिया तुमने, नहीं जाने देना चाहिए था, जो भी अनादर करेगा वो सारे गद्दार है। तो इतने में जो मूर्ति जिससे गिर रही होती है वो उसकी गर्दन उड़ा देता है। बोलता है ऐसे ही मैं कैप्टन नहीं बना हुआ, मेरी स्ट्रेंथ को देखते हुए मेरे को रैंक मिली है। उसके बाद सारे उसको सल्यूट मारते हैं। और जब सल्यूट मार रहे होते हैं दोबारा वो स्टैचू ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब स्टैचू चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो लूफी सान की एंट्री होती है। लूफी सान ऊपर आता है, उछल के ऊपर पहुंच जाता है। तो ऊपर जैसे पहुंचता है स्टैचू है बंदी रस्सी वो पकड़ लेता है। जैसे वो रस्सी पकड़ता है, जो स्टैचू है दूसरी तरफ से नीचे गिर जाती है। नीचे गिर के वो टूट जाती है। जब नीचे गिर के टूट जाती है तो सारे के सारे चौंक जाते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया है, इसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। तो उसके बाद जो है कैप्टन मॉर्गन को फिर से दिखाया जाता है। जब कैप्टन मॉर्गन वहाँ पे हो रहा था तो वहीं पे लूफी सान एकदम आ जाता है। जब लूफी सान आता है तो वो उसको बोलता है, उसका लड़का, कि यही है वो जिसने मेरे पे हमला किया था। वो बोलता है इसको पकड़ो, कौन है ये, इसको जाने मत देना, इसको यहीं पकड़ो, इसको मारना है। ठीक। मूर्ति गिरने के बाद सारे वैसे होता है कि ऐसे कैसे मूर्ति तोड़वा दी इसने, इसको पकड़ो और इसको मारना है। लूफी सान जो है कैप्टन मॉर्गन से हेलमेट को लेके भाग जाता है और उसको बोलता है कि तलवार कहाँ है ये बताओ मेरे को। तो उसको तलवार लेके जब वो इधर उधर घूम रहा होता है तभी वो बोलता है कि अरे दरवाज़ा तो पीछे रहेगा, तुम आगे आ गए। बोलता नहीं पीछे की तरफ है दरवाज़ा। वो पीछे जाता है, जो पीछे जाके मुड़ के देखता है तो कैप्टन मॉर्गन के जो जितने भी मरीन वाले होते हैं वो सारे उधर पहुंच जाते हैं बंदूक लेके। जब बंदूक लेके वहाँ पे पहुंच रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि अब तो हमला कैसे किया जाए, क्योंकि इसने तो कैप्टन मॉर्गन के लड़के को आगे कर दिया है। तो कैप्टन मॉर्गन के लड़के को जब आगे कर देता है, वो पूछता है तलवार कहाँ पे है, वो पीछे की तरफ है। वो फटाक से आगे जाता है, एक रूम में पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पे रूम में पहुंचता है उसके पहले क्या होता है, कोबी जो है उसको जोरो की जो रस्सियाँ खोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ठीक। ऊपर से जो है कैप्टन मॉर्गन देख लेता है कि ये गद्दार कौन है यहाँ पे, ये है कौन, मतलब कहाँ से आए लोग, कैसे इन्होंने प्लानिंग करी है, एक के बाद एक गद्दार यहाँ पे आए जा रहे हैं, कैसे, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। तो वहाँ पे वो बोलता है कोबी उसको कि जोरो तुम ही लूफी सान को बचा सकते हो, लूफी सान को तुम्हारी ज़रूरत है, लूफी सान ही तुम्हें बचा पाएगा। राइट। वो बताता है कैसे लूफी सान ने कैप्टन मॉर्गन के सन को थप्पड़ मारा तुम्हारे लिए, राइट, ताकि वो तुम्हें आज़ाद करा सके अपनी गैंग में शामिल करने के लिए। वो पायरेट्स ऑफ द किंग बनना चाहता है। जोरो इसके बारे में सोचता है। जब सोच रहा होता है तो भाई कभी कैप्टन मॉर्गन नीचे आ रहा है कि तुमने जो क्राइम किया है इसके खिलाफ सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। तलवार वहाँ पे मिल जाती है उसको, कोबी को लेकर, कोबी को नहीं लूफी सान को तलवार मिल जाती है, लेकिन ठीक तलवार होती है। उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। तो जोरो बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कायर जो अपने लोगों को आगे कर दो, मैं अकेला लड़ता हूँ खाली। वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई बोलने की तुम्हारे के, राइट। वो उनके पास ऑर्डर देता है अपने सैनिकों को कि इसको गोलियों से भून डालो। जोरो सोचता है मुझे हमें यहाँ नहीं मरना है बिल्कुल भी। तभी वो देखते हैं कि लूफी सान एकदम से आ जाता है कम कम रॉकेट बोलते हुए। वो जैसे ही नीचे आता है बुलेट उसके आर पार हो जाती है, आर पार नहीं हो पाती है, एक तरह से रबड़ होता है। वो स्ट्रेच होकर वापस बुलेट निकाल देता है। वो देखा हाँ तुमने मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद बोलता है मैं हूँ मंकी डी लूफी, राइट। उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं तीसरे एपिसोड में, क्या कहानी होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा फिर।